इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था है ना, इसके में हम लोगों ने पढ़ा था जेडीके, जेआरई और जेबीएम है ना, इसमें डिफरेंस पढ़ा था है ना। उसके बाद हमने क्या देखा था कि जो डेटा टाइप होती है कितने टाइप होती है, दो टाइप की, प्रिमिटिव नॉन प्रिमिटिव। प्रिमिटिव में क्या आ जाते हैं, इंटीजर, कैरेक्टर, बुलियन, फ्लोट, लॉन्ग, डबल आते हैं ना। नॉन प्रिमिटिव में क्या आते हैं आपके, क्लास, इंटरफेस, अरे आते हैं। फिर उसको तो हम लोग ने देखा था वेरिएबल्स है ना। तो वेरिएबल्स को कैसे असाइन करते हैं, तीन तरीके होते हैं, कौन कौन से, लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और आपके नॉन स्टैटिक स्टैटिक वेरिएबल। क्लियर। वहाँ पे हम लोगों ने सारे इसके क्या देखे थे, एग्जाम्पल भी देखे थे। क्लियर। फिर उसको तो हमने मेन इंपॉर्टेंट होती है कौन सी, स्टैटिक और नॉन स्टैटिक मेथड। तो क्यों, क्या होती है कि जब हम अपने प्रोजेक्ट में मेथड बनाते हैं तो इम्पोर्टेंट होती है उसको कॉल भी करना। क्लियर। तो अगर हमें पता ही नहीं हो कि हमने किस टाइप की मेथड बनाई है ना, तो स्टैटिक जब मेथड बनाते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्लास के थ्रू कॉल करते हैं, और जब नॉन स्टैटिक बनाते हैं तो किसके थ्रू कॉल करते हैं, आपके मेथड के थ्रू कॉल करते हैं। क्लियर। तो देखो यहाँ पे सारे एग्जांपल है, यहाँ पे नॉन स्टैटिक स्टैटिक मेथड की। क्लियर। फिर उसको हम लोगों ने देखा था यहाँ से, क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, एब्स्ट्रैक्शन और इनकैप्सुलेशन, इतने सारे टॉपिक देखे थे है ना। तो क्लास क्या होती है, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शंस है ना। ऑब्जेक्ट क्या होती है, ऑब्जेक्ट इज अ ब्लूप्रिंट ऑफ क्लास, ऐसे बोलते हैं। एग्जांपल के लिए क्लास का मैंने डिफरेंस अपना एग्जांपल लिया था कि कार का है ना। तो कार तो बहुत सारी हो जाएंगी, होंडा हो गई, टोयोटा हो गई आपकी है ना, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, जो भी जितनी सारे हो सब क्या हो गई, क्लास हो गई। उसके अंदर जो भी फंक्शंस है, जैसे कि आपके सीट बेल्ट हो गए, ब्रेक हो गए, स्टेयरिंग हो गए, लाइट्स हो गए, वो सारे क्या हुए, आपके कंपोनेंट हो गए है ना। उसको मैंने क्या बोला था, ऑब्जेक्ट बोला था। क्लियर। उसके सारे पार्ट, उसके सारे फंक्शंस। क्लियर। तो क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा मेंबर एंड मेंबर फंक्शन इज कॉल्ड क्लास है ना। उसके बाद देखा था इनहेरिटेंस, जब एक क्लास की प्रॉपर्टी जब दूसरे क्लास में आती है, जैसे कि पेरेंट क्लास को, जो पेरेंट क्लास बनाई थी, फिर मैंने चाइल्ड क्लास बनाई थी है ना। तो जो पेरेंट क्लास की प्रॉपर्टी को जब चाइल्ड यूज कर रहा था तो उसके लिए हम लोग क्या यूज किया था, एक्सटेंड कीवर्ड का यूज किया था है ना। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था पॉलीमॉर्फिज्म। तो पॉलीमॉर्फिज्म दो टाइप की होती है, कौन कौन सी, कंपाइल टाइप पॉलीमॉर्फिज्म, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। क्लियर। तो कंपाइल टाइम कब आती है और हमारी रन टाइम कब आती है, कंफ्यूजन होती है दोनों में है ना, कि याद रखना जैसे कि माइंड में कि किसको कब बोलूं है ना। तो मेथड ओवरलोडिंग, अब यहाँ पे कोई भी रन टाइम वाला नहीं है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे समझो पहले, मेथड ओवर राइटिंग, तो रन टाइम पे बची एक और कौन सी, मेथड ओवर लोडिंग, तो क्या हो जाएगी, कंपाइल टाइम पे। तो ऐसे इसको मैंने डाउट को मतलब क्लियर किया था कि बच के निकल सकते हैं ना, फंसेंगे नहीं उसमें। क्लियर। फिर देखा था इनकैप्सुलेशन। तो इनकैप्सुलेशन में क्या प्रॉपर्टी होती है, बाइंडिंग एंड डेटा मेंबर फंक्शन इनटू अ सिंगल यूनिट इज कॉल्ड इनकैप्सुलेशन है ना। जिसके थ्रू हम एक्सेस फाइल के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, उसको अपने जो डेटा मेंबर है उनको क्या करते हैं, सिक्योर करते हैं। इसमें क्या होती है, सेटर एंड गेटर मेथड होती है। तो सेटर एंड गेटर मेथड को कैसे जनरेट करते हैं, ये चीजें हमने देखा था। क्लियर। डे फर्स्ट में फिर उसको हम लोगों ने जावा में यहाँ पे सारे क्या देखे थे, जो जो टॉपिक हमने कवर किया था उसको कंस्ट्रक्टर देखा से यहाँ से। फिर कंस्ट्रक्टर में क्या देखे थे, दो टाइप होते हैं, डिफॉल्ट और एक पैरामीटराइज। तो बाय डिफॉल्ट पहले तो डिफॉल्ट यूज हो ही रही थी, जिसमें हमने क्या किया था, एक यूजर डिफाइंड कंस्ट्रक्टर बनाई थी। फिर दूसरा कौन सी बनाई थी, पैरामीटराइज, जिसमें हम लोगों ने पैरामीटर को पास किया था है ना। क्लियर। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था दिस है ना, दिस और सुपर में डिफरेंस है ना। दिस अगर यूज करते हैं और नहीं करते हैं तो क्या डिफरेंस होती है ना। तो दिस इज रिफर्स टू करंट क्लास इंस्टेंस वेरिएबल। अब इंस्टेंस वेरिएबल क्या होती है, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ से पास किया है इस वाले कंस्ट्रक्टर में 10 और 20, तो कौन सा कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे 10 और 20 जो यहाँ पे वेरिएबल्स बने हैं, इंट आईडी, इंट मार्क्स, क्या हो गया, आपके इंस्टेंस वेरिएबल हो गया है ना। तो यहाँ पे ये प्रॉब्लम थी कि अगर मैं दिस यूज नहीं कर रहा था तो क्या कर रहा था, जावा बाय डिफॉल्ट किससे असाइन कर देता है, जीरो से। हेलो। आप लोग सारे लोग प्रैक्टिस किए कि नहीं किए, पहले बताओ मुझे। किए आप लोग, दिव्या आपने, आज फर्स्ट डे आपका। आज कोई कोई दिक्कत नहीं है ना। क्लियर। तो हाँ हाँ बोलिए। हाँ। तो आप फर्स्ट, अभी जो फर्स्ट लेक्चर चल रही थी उसमें थे कि नहीं थे आप।
ठीक है, नहीं थे। तो वहाँ पे ठीक है, तो आप उस वाले बैच में भी आइएगा और इस वाले भी बैच में, है ना, ये थोड़ा सा बैच आगे निकल चुकी है ना, तो इसमें हम थोड़ा सा हाँ एडवांस टॉपिक थोड़ा सा पढ़ने वाले हैं ना। क्लियर। तो अभी तो शायद आपने जावा पहले से पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? बाकी पढ़ा हुआ है तो समझ में आ ही जाएगी, है ना। ठीक। कोई भी डाउट फिर पूछना आप, है ना। ठीक। अंकित। हेलो। अथारू। ठीक। आपको आपने प्रैक्टिस किया कि नहीं किया, जैसे कोड जो भी कोड मतलब सेंड मतलब जो पढ़ाई होती है तो आप बनाते हो कि नहीं बनाते हो? ऑटो बॉक्सिंग और ऑन बॉक्सिंग क्या होती है ना। ठीक है, बताता हूँ उसको। ठीक है। अंकित, आपने प्रैक्टिस की कि नहीं अंकित? ये ऑटो बॉक्सिंग और ऑन बॉक्सिंग अभी आगे थोड़ा सा टॉपिक आएगी, है ना। क्लियर। ठीक है। और पूजा आपने? ठीक। प्रसाद, हेलो। आपने आपने प्रैक्टिस की कि नहीं ये कोड का? देखो मेरा मेन मोटिव है कि आप लोग कोडिंग करना स्टार्ट कर दो, है ना। तो और देखो इसमें अगर मैं कोड देता हूँ कुछ सारे, तो इसमें आपको जावा में कन्वर्ट उसको कंप्लीट करना है ना। क्लियर। नारायण अब तो कर रहे हो, है ना। सिंधिया, हेलो। आवाज आ रही है ना मेरी सिंधिया? हाँ सिंधिया। माइक म्यूट हुई। ठीक है, तेजस्वनी आपने? ठीक है, प्रैक्टिस किया, कोई डाउट हो रही है? ठीक है, यस। आपने प्रैक्टिस कर, ठीक है, कर रहे हो ना जाओगे प्रैक्टिस कोड की? ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं ना। तो हमने ये सारे इनहेरिटेंस के जो एक्सटेंड कीवर्ड के थ्रू हमने क्या किया था, क्लास के प्रॉपर्टी दूसरे क्लास में यूज किया था, है ना। फिर उसके बाद सुपर फोर वेरिएबल, सुपर फोर आपके फंक्शन, सुपर फोर आपके कंस्ट्रक्टर, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा था। क्लियर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं आपका जावा डे 4 का आपको लेक्चर सेंड कर दिया हो ना। ठीक है, मैं ग्रुप में लेक्चर सेंड करता हूँ इसको, है ना। फिर आगे स्टार्ट करते हैं आपका, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। ठीक है, तो हमने अरे देख लिया था यहाँ पे। तो अरे में कैसे वैल्यू इंसर्ट करते हैं, ठीक है। अगला आज का टॉपिक क्या पे हमारा, स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग आपसे इंटरव्यू में पूछा ही जाता है ना, ये वाला क्वेश्चन। क्लियर। तो स्ट्रिंग हमें क्लियर रखना है कि स्ट्रिंग क्या होती है, स्ट्रिंग कितने टाइप होते हैं, है ना। तो जावा में स्ट्रिंग दो टाइप से क्रिएट किए जाते हैं, स्ट्रिंग फुल और स्ट्रिंग लिटरल, है ना। तो स्ट्रिंग लिटरल क्या होती है और स्ट्रिंग लिटरल पुल क्या होती है, दोनों में हम लोग डिफरेंस देखेंगे, है ना। क्लियर। संध्या, आपके जैसे नेटवर्क नहीं रहती है कि आप लोग को जैसे टाइमिंग की वजह से आप लोग चले जाते हो, लिव करते हो ग्रुप। हेलो। कि समझ में नहीं आती? हेलो। आप लोग जैसे बोला करो ना, तो थोड़ा सा ज्यादा मतलब अच्छा लगता है, और मतलब ऐसा लगता है कि आप लोग बने हो क्लास में, है ना। समझते हैं सर। चलो।
ठीक है, आप लोग रिप्लाई करते रहोगे तो फिर मैं और ज़्यादा एनर्जेटिक होकर पढ़ाता रहूँगा, है ना। आप लोग अगर थोड़ा सा कम रिस्पॉन्स करते हो, जिस दिन उस दिन देखते हो एनर्जी कम रहती है ना, एनर्जी आप ही लोग की तरफ से मिलती है ना। तो आप लोग जितना मतलब बोलोगे पूछोगे तो उतना मतलब मेरे को लगेगा कि हाँ चलो आप लोग एक्टिव हो, तो मुझे और ज़्यादा मेहनत करनी है आप लोग पे, है ना। तो मैं तो पूरा अभी मेहनत करता हूँ, लेकिन अगर आप लोग रिप्लाई करोगे ना तो और ज़्यादा मतलब एनर्जेटिक होकर पढ़ाऊँगा। क्लियर? ठीक है। तो हम लोग क्या सीखने वाले हैं, स्ट्रिंग, है ना। स्ट्रिंग इज सेट ऑफ कैरेक्टर इन जावा। ए स्ट्रिंग में कंटेन अल्फाबेट, डिजिट, न्यूमेरिक और वैल्यू एंड स्पेशल कैरेक्टर, है ना। स्ट्रिंग जैसे आपका नाम हो गया, है ना, जैसे कि आपका यूजर नेम हो गया। अब स्ट्रिंग की नीड कहाँ पे होती है, ठीक है। जब आप कोई फॉर्म बनाओगे तो वहाँ पे क्या होती है कि जैसे फॉर्म में यूजर नेम होती है ना। तो जो फॉर्म बनाओगे जावा में, तो जैसे HTML में बनाते हो तो वहाँ पे कोई टेक्स्ट ले लेते हो, बट आप HTML पे तो वर्क ऑलवेज थोड़ी करोगे ना। उसमें आपको जावा में भी वर्क करनी है, जावा से आपको डेटाबेस लानी है, सब चीज़ें लानी है। तो वहाँ पे हमें डेटाबेस को डिक्लेयर करना होता है कि किस टाइप की लेनी है, मुझे इंटीजर लेनी है कि स्ट्रिंग लेनी है, कैरेक्टर लेनी है, बुलियन लेनी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है किसमें, जावा में। तो मुझे यहाँ पे पता होनी होगी कि हम मैं क्या कर सकता हूँ इसमें, अल्फाबेट प्लस डिजिट प्लस न्यूमेरिक नंबर ले सकता हूँ। तो मैं उस पे किस टाइप का वेरिएबल डिक्लेयर करूंगा, स्ट्रिंग टाइप का। क्लियर? तो जावा में दो टाइप से वेरिएबल क्रिएट किए जाते हैं स्ट्रिंग के। कैसे? एक होती है स्ट्रिंग लिटरल और एक होती है दूसरा आपका स्ट्रिंग पुल के द्वारा, है ना। तो न्यू कीवर्ड के थ्रू एक ऑटोमेटिक केवल आप लिखोगे स्ट्रिंग, आते हैं आउटपुट पे। यहाँ पे प्रैक्टिकल करते चलते हैं और ज़्यादा समझ में आएगी। क्लियर? डॉक्यूमेंट और आपका सॉफ्टवेयर और आपका जावा क्लासेस, है ना। यहाँ पे इसके अंदर रहता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे डालता हूँ आपका ओपन विथ कोड। यहाँ पे डालता हूँ कंट्रोल शिफ्ट एन और यहाँ पे डाल देता हूँ स्ट्रिंग STRING इंटर। इसके अंदर जाता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे ओपन विथ कोड। ठीक है। अब मैं यहाँ पे डालता हूँ स्ट्रिंग STRING -PROG डॉट जावा इंटर। क्लियर? ठीक है। यहाँ पे क्या करूँ, मैं क्लास बना दूँ। ठीक है। यहाँ पे डालता हूँ क्लास क्लास और यहाँ पे डालता हूँ आपका माई सी एल कर देता हूँ, MySQL 1 और इसकी बॉडी पब्लिक स्टैटिक वॉइड में। चलो यहाँ से इस पे कोडिंग करते हैं नेटबीन्स पे। क्यों नहीं रही है? तो आइडियली हमें अब यूज़ करना चाहिए, क्योंकि हमें आइडियली में अब वर्क करना है। क्लियर? तो आदत इसको अब धीरे धीरे आप लोग हम बना लेंगे किसकी, आइडियली की, है ना। क्लियर? ठीक है। लोड हो रही है, थोड़ा सा लोड हो जाने दीजिए, है ना। यहाँ पे राइट क्लिक करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ न्यू और यहाँ पे जावा क्लास। यहाँ पे डालता हूँ STRING -PROG डॉट जावा डॉट पैकेज नेम इज नॉट स्ट्रिंग। राइट क्लिक न्यू और यहाँ पे जावा क्लासेस स्ट्रिंग। अब आता है इसको मैं डिलीट करता हूँ, यहाँ पे इंटर और यहाँ पे डालता हूँ पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। तो पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन टैब प्रेस किया और यहाँ पे डालता हूँ SOUT टैब प्रेस करता हूँ, टैब SOUT और टैब,
है ना। मैं इसको प्रिंट करके देख लेता हूँ, HELLO, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से ठीक है। देखो हमारी क्या हो गई, प्रिंट हो गई हेलो, है ना। अब आते हैं स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं। तो स्ट्रिंग क्रिएट करने के दो मेथड कौन कौन से। तो स्ट्रिंग STRING और यहाँ पे डालूंगा S1 इक्वल टू, यहाँ पे डालता हूँ वेलकम, WELCOME वेलकम। ठीक है, तो ये क्या होगी, आपकी स्ट्रिंग क्रिएट होगी। ठीक है, आई समझ में। दो मेथड है, पहले मैं बताता हूँ पहले कैसे कैसे क्रिएट करते हैं। स्ट्रिंग S1 करोगे तो क्रिएट हो जाएगी। दूसरी मेथड है आपको स्ट्रिंग और यहाँ पे डालोगे S2 वेरिएबल का नाम और यहाँ पे डालोगे न्यू कीवर्ड स्ट्रिंग STRING और यहाँ पे पास करोगे स्ट्रिंग की वैल्यू सेमीकोलन और यहाँ पे डालोगे डबल कोट के अंदर WLCOME। ठीक है, स्पेलिंग मिस्टेक है क्या यहाँ पे, सेमीकोलन, हाँ। STRING S2 स्ट्रिंग STR और इक्वल टू नहीं है। देखो इसमें दो मेथड है स्ट्रिंग क्रिएट करने के। पहला स्ट्रिंग और S1 अगर लिख दो डबल कोट में इक्वल टू, डबल कोट क्या बोलते हैं, जो आपकी राइट साइड की वैल्यू है, राइट साइड की वैल्यू कहाँ पे कॉपी हो जाए, आपकी लेफ्ट साइड में कॉपी हो जाए, है ना। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वल ऑपरेटर, है ना। ये क्या करता है, जो आपकी राइट साइड में वैल्यू है उसको किस में इक्वल कर देता है, आपको लेफ्ट साइड वाले में, है ना। दूसरी मेथड होती है न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो जहाँ पे न्यू कीवर्ड आएगी तो समझो कि मेमोरी में आपको अलग से स्पेस मिलेगी उसके लिए, क्लियर। तो इस न्यू कीवर्ड का ये डिफरेंस होती है ना। ये क्या होगी कि एक S1 स्ट्रिंग क्रिएट हुआ होगा आपके मेमोरी में, रैम में, है ना। वहाँ पे क्या होगा, वैल्यू स्टोर हुआ होगा वेलकम। फिर जब आपने न्यू कीवर्ड के थ्रू स्टोर किया, है ना, तो वहाँ पे क्या होती है कि एक आपको अलग स्पेस मिलती है। तो मैं पेन टू पेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे आते हैं और मैं एक बनाता हूँ, देखो इस मान लो पूरा आपकी मेमोरी होगी, है ना, इसकी या फिर टोटल पूरी मेमोरी है ना। यहाँ पे अपने क्या किया, S1 स्ट्रिंग बनाया S1 और यहाँ पे S1 इक्वल टू लिखा वेलकम WLCOME, क्लियर। फिर आपने क्या किया, एक न्यू कीवर्ड के थ्रू स्ट्रिंग बनाई, है ना, किसके कीवर्ड के थ्रू, न्यू कीवर्ड के थ्रू। और यहाँ पर डाला आपने S2, क्या डाला, S2 S2 इक्वल टू डबल कोट में यहाँ पे वेलकम, ठीक है। तो इसको आपने बनाया न्यू कीवर्ड के थ्रू। तो क्या होगी, जो आपकी मेमोरी है, आपकी पूरी मेमोरी, मेमोरी, तो इसमें स्पेस इसको अलग अलग तरीके से मिलती है, क्लियर। तो देखो आते हैं यहाँ पे पहले थ्योरी पे, ठीक है। तो स्ट्रिंग लिटरल, जावा स्ट्रिंग लिटरल इज क्रिएटेड ड्यूरिंग डबल कोट स्ट्रिंग लिटरल आर ऑलवेज सॉर्टेड इन स्ट्रिंग लिटरल फुल मेमोरी, है ना। देखो यहाँ पे जो आपकी क्रिएट हुआ है स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा क्लासेस, क्या है आपकी स्ट्रिंग एस इक्वल टू जावा क्लासेस, है ना। एक जो मेमोरी हम लोग क्रिएट कर रहे हैं स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड के थ्रू, स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट कैन बी क्रिएटेड यूजिंग न्यू कीवर्ड, है ना। तो दो मेथड हम लोग ने बताया था, बताया अभी। एक स्ट्रिंग नॉर्मल क्लास के थ्रू क्रिएट करते हैं सीधा स्ट्रिंग, और S1 S2 जो भी आपको वेरिएबल का नाम डालना है उसको डबल कोट में वैल्यू पास कर दो, क्या हो जाएगी, स्ट्रिंग आपकी क्रिएट हो जाएगी, क्लियर। दूसरी मेथड थी स्ट्रिंग और न्यू कीवर्ड के थ्रू, क्लियर। तो आपके जो हीप मेमोरी एरिया है, हीप मेमोरी एरिया मतलब जो आपके रैम होते हैं आपके मेमोरी में, आपके जैसे लैपटॉप हो गया, है ना। तो लैपटॉप में आपके स्पेस होते हैं, है ना। उस स्पेस के अंदर आपके मेमोरी क्या होते हैं, क्रिएट होते हैं, है ना। जब हम न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करते हैं, क्या, न्यू कीवर्ड के थ्रू, क्लियर। तो आपके स्ट्रिंग लिटरल पुल में जाता आपके क्या यहाँ पे क्रिएट होते हैं, जो यहाँ पे सनराइज, है ना। देखो यहाँ पे भी क्रिएट हुआ है स्ट्रिंग सनराइज, है ना, और यहाँ पे स्ट्रिंग S2 सनराइज। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, क्लियर।
जो आपके S1 के थ्रू क्रिएट हुआ है तो ये कहाँ पे जाएंगे, स्ट्रिंग लिटरल पूल में जाएंगे। कहाँ पे, S1 और S2 जो वेरिएबल में क्रिएट होंगे कहाँ पे जाएंगे, स्ट्रिंग लिटरल पूल में। और जो आपके S3 और S4 जो वेरिएबल क्रिएट किए गए हैं, देखो यहाँ पे वेलकम, ये कहाँ पे अलाउ होंगे, हीप मेमोरी एरिया में। क्लियर। तो जो न्यू कीवर्ड के थ्रू वेरिएबल को क्लियर करते हैं, है ना, वो कहाँ पे क्रिएट होते हैं, हीप मेमोरी एरिया में होते हैं। याद रखना इस चीज को, है ना, कंफ्यूज मत होना। जब हम न्यू कीवर्ड के थ्रू क्रिएट करेंगे तो कहाँ पे मेमोरी बनेगी, स्पेस मिलेगी उसको, हीप मेमोरी एरिया में। ये वाला एग्जांपल याद रखोगे तो हो जाएगी, है ना। देखो S1 S2 है, वेरिएबल कौन सा है, S1 और S2 है, वो कहाँ पे स्ट्रिंग लिटरल पूल में है। और जो S3 है S4 है वो कहाँ पे आपका हीप मेमोरी एरिया में है ना। क्लियर। तो दोनों को स्पेस अलग अलग, ये दोनों चीजें सेम नहीं होती है। क्या होती है, दोनों चीजें सेम नहीं होती है। क्लियर। क्लियर। तो देखो जैसे कि आप लोग क्रिएट कर दोगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे वेरिएबल S1 और S2, तो हम लोग सेम नाम का वेरिएबल क्रिएट नहीं कर सकते। ठीक है। अब देखो मैं इसको एग्जांपल देके बताता हूँ कैसे सेम नहीं होते, है ना। मैं इसको चेक करता हूँ, देखना। अब मैं डालता हूँ इफ, इसकी मैं बॉडी डालता हूँ S1 इक्वल टू S2, S2 इसकी बॉडी SOUT टैब प्रेस करता हूँ, अब मैं डालता हूँ इक्वल, EQUAL इक्वल, और यहाँ पे डालता हूँ इल्स में, ELSE इल्स, और यहाँ पे डालता हूँ SOUT टैब प्रेस करता हूँ, और यहाँ पे डालता हूँ नॉट इक्वल। इसको मैं सेव करता हूँ, और यहाँ पे क्या है, नॉट इक्वल, है ना। तो देखो यहाँ पे भी क्या है, वेलकम है, यहाँ पे भी वेलकम है ना। तो इसलिए क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जो आपकी एड्रेस थी दोनों अलग अलग एड्रेस पे है, इसलिए क्या हुआ, नॉट इक्वल टू, है ना। तो यहाँ पे डिफरेंस पूछा जाएगा आपका जो इंटरव्यू होगा, तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड इक्वल्स टू मेथड होती है, कौन सी होती है आपकी, इक्वल्स टू मेथड होती है, जो आपको चेक करती है कि दोनों वैल्यू इक्वल है कि नहीं है। क्लियर। अब स्ट्रिंग के बहुत सारे आपके मेथड होते हैं। क्लियर। देखो अब आते हैं यहाँ पे, इसको मैं डिलीट करता हूँ यहाँ से, और मैं यहाँ पे कुछ मेथड सबको बताता हूँ। यहाँ पे डालता हूँ S1 में क्या है, वेलकम है आपका, S2 में क्या है आपका, रुको पहले इसको मैं इसको कमेंट कर देता हूँ, इसको कमेंट, ठीक है। और यहाँ पे डालता हूँ S2 STRING, और यहाँ पर STRING, और यहाँ पर डालता हूँ S2 इक्वल टू हेलो, सेमीकोलन यहाँ पे, और यहाँ पे भी सेमीकोलन। ठीक है, सेव किया। यहाँ पे कंकिनेट मेथड होती है ना, क्या होती है, कंकिनेट मेथड, है ना। वेलकम, और मुझे दोनों को कंकिनेट करनी है, तो देखो मैं कैसे यूज करूंगा, SOUT टैब प्रेस करूंगा, और यहाँ पे यूज करूंगा कंकिनेट, कौन से, तो S1 डॉट कंकिनेट, CON कंकिनेट, किसको कॉल कॉल मतलब ऐड करूंगा, इसको, S2 को। सेव करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ से रन। देखो वेलकम हेलो। तो क्या होता है, स्ट्रिंग के कुछ मेथड्स होते हैं। अब आपके यूज कहाँ पे आएंगे ये चीजें, जब आप लोग कोई फॉर्म बनाओगे, यूजर से डेटा लोगे उस टाइम पे, जब आप यूजर से क्या लोगे, डेटा लोगे, तो दोनों वैल्यू को क्या करना होगा, अगर डेटा इसमें ऐड करनी होगी, तो फर्स्ट नेम प्लस लास्ट नेम को ऐड करके उसको क्या करोगे, कंकेनेट करके दोनों को एक डेटाबेस में स्टोर करोगे। क्लियर। तो हम लोग इस वाले मेथड को यूज करेंगे ऐसे। क्लियर। तो यहाँ पे कंकेनेट मेथड होती है कि जो क्या करती है, दो वैल्यू को कंकेनेट करती है ना। पहले हम लोग क्या कैसे यूज करते हैं कंकेनेटर का, तो SOUT टैब प्रेस करता हूँ, SOUT टैब, और यहाँ पे S1, देखो S1, और यहाँ पे डबल प्लस यूज करता था, प्लस और डबल कोड में डालता था, यहाँ पे डबल कोड में, यहाँ पे S2, तो क्या करते थे हम लोग कंकेनेट करते थे।
हम किस मेथड के थ्रू कंकेनेट कर रहे हैं? कंकेनेट मेथड के थ्रू, राइट क्लिक और यहाँ से रन। क्लियर? देखो हेलो वेलकम, यहाँ पे स्पेस आई क्योंकि हमने यहाँ पे स्पेस दी है। इसको मैं हटाता हूँ, सेव और राइट क्लिक रन। देखो दोनों क्या है, हम लोग प्लस के थ्रू भी कंकेनेट कर सकते हैं और कंकेनेट मेथड के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू को कंकेनेट एक साथ ऐड कर सकते हैं, है ना। तो आपकी क्या है, स्ट्रिंग की आपकी मेथड्स है ना, कंकेनेट की। अब देखो, अब अगला देखते हैं यहाँ पे स्ट्रीम करने में। अब मैं क्या करता हूँ, देखो यहाँ पे SOUT टैब प्रेस करता हूँ और मैं यहाँ से डालता हूँ इट्स वन डॉट स्ट्रीम, इट्स वन डॉट ट्रिम करता हूँ, ट्रिम, और यहाँ से मैं डाल देता हूँ। चलो, तो इस वन में क्या है आपका वेलकम है, राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो इस वन डॉट स्ट्रीम हमने किया यहाँ पे हेलो वेलकम, इस वन में आपका वेलकम है और ट्रिम, तो मैं वैल्यू डालता हूँ यहाँ पे, अगर इस वन में वेलकम, इसको मैं कमेंट करता हूँ, इसको भी कमेंट करता हूँ, सेव। और यहाँ पे आपको क्या करना है, इस वन डॉट स्ट्रीम। तो स्ट्रीम मेथड क्या करती है, जो आपके ट्रिम मतलब यहाँ से साइड से, जैसे कि मान लो मुझे इस वाले डिजिट से हटानी है, ट्रिम करनी है, तो यहाँ से मैं यहाँ पे वैल्यू अगर डालता हूँ आपका, यहाँ पे वैल्यू क्यों नहीं ले रही है, ट्रिम, इस वन डॉट ट्रिम, कैनॉट फाइंड सिंबल वेरिएबल बिल इज टू नो आर्गुमेंट, इसमें आर्गुमेंट पास नहीं कर सकते। ठीक है, अगले इसके मेथड देख लेते हैं इसको। वेलकम हेलो, सेव करता हूँ, राइट क्लिक और यहाँ से ऐसे ट्रिम क्यों नहीं हो रही है, यहाँ पे डाला हेलो वेलकम और यहाँ पे डो वेलकम हेलो। तो ट्रिम क्या मेथड होती है कि जैसे कि अगर आपका, जैसे कि मान लो यहाँ पे नाम है वेलकम, वेलकम और हेलो, है ना। तो ट्रिम से क्या होती है कि इसकी जो आपकी लेंथ है इसको कम हो जाती है ना। बट ये वाला वर्क नहीं कर रही, क्यों? मेथड हमारी सही तो है सारी चीजें, ठीक है। इसको मैं देख लेता हूँ ना, तब तक आगे बढ़ते हैं इसको, है ना। इसका लेंथ निकालते हैं कैसे, देखो आगे इसको इंटर करता हूँ, SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ इट्स वन डॉट लेंथ।
लेंथ से प्रॉपर्टी से हमें इसकी क्या मिल जाती है, इसकी लेंथ मिलती है ना। राइट क्लिक और यहाँ से रन फाइल। देखो इसकी टोटल कैरेक्टर अब इसकी कितनी है आपकी S1 की। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। तो टोटल कितने काउंट किया है इसने, 13। क्लियर। तो हमें किसी भी स्ट्रिंग की लेंथ निकालनी है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, वहाँ पे लेंथ नाम की काउंट लगा सकते हैं ना। जब हम यहाँ पे जब हमें कोई भी आपका यूजर आईडी है तो वहाँ पे डालते हैं, अगर सेट करते हैं कि जो आपकी पासवर्ड है वो कितने डिजिट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, आपकी 8 कैरेक्टर से ज़्यादा नहीं, 8 कैरेक्टर से कम नहीं होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं, उसकी काउंट निकाल के फिर उसको मेथड को हम लोग चेक करते हैं कि जो भी हमने यूजर अपना आईडी और पासवर्ड डाला है तो क्या वो आपकी 8 कैरेक्टर से कम है या ज़्यादा है ना। तो उस वाले जगह पे हम लोग लेंथ कैरेक्टर का यूज करते हैं। क्लियर, ठीक है। हेलो, आई समझ में। तो जब हम लोग, हाँ, जब हम लोग लेंथ पासवर्ड, जब हम लोग पासवर्ड वाली फील्ड क्रिएट करेंगे वहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, उसकी लेंथ निकालेंगे और वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि उसकी लेंथ निकाल के देखेंगे, चेक करेंगे उसमें कौन कौन से कैरेक्टर है ना। ये सारी चीजें वहाँ पे किसके मेथड से थ्रू की जाती है, लेंथ वाले मेथड के थ्रू लेंथ निकाल के उसको फाइंड किया जाता है ना। अब इसकी लेंथ क्या होगी, एक वेरिएबल में, जैसे कि मान लो मुझे स्टोर करनी है एक वेरिएबल में, है ना। तो मैं क्या कर लूंगा इसको, जैसे कि इंटीजर, तो इंट और यहाँ पर डालूंगा len इक्वल टू s1 डॉट, नहीं s1 डॉट है ना, s1 डॉट लेंथ, लेन। तो मुझे क्या हो जाएगी, इस लेन में मुझे इसकी वेरिएबल मिल जाएगी। अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कंडीशन लगा लूंगा यहाँ पे, इफ जो आपकी लेंथ है, जो लेन है लेन ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 8 कैरेक्टर से है तो स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यहाँ पे, जैसे कि SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे आपको डालना STRONG पासवर्ड स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। तो ये मैसेज होगी, तो लेन यहाँ पे 8 कैरेक्टर से ज़्यादा होगी, राइट क्लिक और यहाँ से आउटपुट स्ट्रिंग हो गया, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग STRONG स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, है ना। हम लोग ऐसे इसको मैसेज देते हैं यूजर को, जो हम लोग जावा में प्रोजेक्ट करते हैं। तो क्लियर। तो वहाँ से स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, तो पासवर्ड चेकिंग के लिए सारे कंडीशन लगते हैं यहाँ पे, इल्स जो भी आपको मैसेज देने होते हैं यहाँ पे SOUT, है ना। और यहाँ पे बहुत सारे मैसेज दे देते हैं कि चूज CH से चूज, CH से चूज, यहाँ पे अल्फ़ाबेट A to Z ऐसे। फिर यहाँ पे दे देते हैं मैसेज SOUT टैब प्रेस और यहाँ पे डाल देते हैं CH चूज 1 to 9 कैरेक्टर। ये सारे मैसेज हम लोग क्या करते हैं, यूजर को देते हैं, है ना। अगर इस वाले क्राइटेरिया फॉलो फुलफिल नहीं करता है तो। क्लियर। तो आपकी क्या थी, आपकी स्ट्रिंग की ये मेथड से कुछ, है ना। फिर अभी और सारे मेथड्स यहाँ पे मिल जाएंगे, कैर एट, है ना। इसके इंडेक्स में पता मुझे यहाँ पे रिटर्न कैरेक्टर वैल्यू एट पार्टिकुलर इंडेक्स, है ना। देखो इसकी मैं पार्टिकुलर इंडेक्स की वैल्यू मैं निकालता हूँ, है ना। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, कंट्रोल क्वेश्चन मार्क, और देखो यहाँ पे इसको सेव करता हूँ और यहाँ से डालता हूँ आपका कैरेक्टर का SOUT टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे मेथड कौन सी आपकी, कैर एट। तो S1 डॉट कैर एट और इंडेक्स लेंथ, मुझे लेंथ है यहाँ पे 3 पे निकालने है, तो 3 सेव करता हूँ, राइट क्लिक और रन। देखो तो सी आपके थर्ड स्थान पे कौन सा है,
0 1 2 3, 3 पे क्या है आपका सी, तो क्या होगी प्रिंट सी होगी। इसकी लेंथ कितनी होगी 7। तो आपकी मेथड थी जिसके थ्रू हमने क्या किया, इसके लेंथ को काउंट किया। क्लियर, कॉन्केनेट देख लिया। अब देखो रिप्लेस मेथड होती है ना, रिप्लेस करने के लिए देखो यहाँ पे मेथड मैंने डाल कर रखा हुआ है रिप्लेस, स्ट्रिंग रिप्लेस है ना, यहाँ पे ओल्ड और यहाँ पे न्यू, रिप्लेस ऑल द ऑकरेंस ऑफ द स्पेसिफाइड कैरेक्टर, है ना। क्लियर, देखो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे सिस्टम डॉट एस ओ यू टी टैब प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ, पहले क्या था यहाँ पे ओल्ड कैरेक्टर, तो ओल्ड कैरेक्टर S1 कॉमा यहाँ पे न्यू कैरेक्टर, तो न्यू कैरेक्टर में मैं डाल देता हूँ आपका स्ट्रिंग रिप्लेस मेथड होती है ना, रिप्लेस S1 डॉट रिप्लेस, रिपीट रिप्लेस और यहाँ पे डालता हूँ S1 की जगह पे यहाँ पे जावा, सेव करता हूँ, राइट क्लिक यहाँ पे रन। वेलकम जावा, इसको कंट्रोल पीरियड S1 पे करंट, ठीक सेव करता हूँ और राइट क्लिक और यहाँ से run। देखो क्या होगी हमारी रिप्लेस होगी, पहले क्या थी आपकी हेलो वेलकम थी, मैंने क्या किया यहाँ पे S1 पे किसको रिप्लेस कर दिया टारगेट को, और रिप्लेस किसके थ्रू किया जावा के थ्रू, है ना। तो आपकी रिप्लेस अगर किसी कैरेक्टर को रिप्लेस करना चाहते हो, है ना, तो जैसे कि मान लो किसी यूजर ने क्या किया अपने नाम के कैरेक्टर की जगह पे स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर डाल दिया है ना, तो उसको बाय डिफॉल्ट किसके दूसरे स्ट्रिंग वेरिएबल के थ्रू हम लोग क्या कर सकते हैं उसको रिप्लेस करवा सकते हैं, है ना। तो आपकी रिप्लेस मेथड है ना, इतने सारे मेथड है ना, एक बार आप लोग देख लेना सारे सब चीजें मेथड, है ना। अगर किसी चीज को अपर केस में कन्वर्ट करनी है ना, टू लोअर टू अपर, है ना, देखो यहाँ पे तो एस ओ यू टी टाइप प्रेस करता हूँ और यहाँ पे डालता हूँ आपका S1 डॉट अपर केस, S1 डॉट टू, जैसे मान लो अपर टू अपर केस, सेव करता हूँ राइट क्लिक और देखो इसने क्या किया सबको क्या कर दिया अपर केस में कन्वर्ट कर दिया, है ना। तो ये भी कहाँ पे यूज आती है हमारी, है ना, कहीं कहीं पे होती है कि जो फॉर्म्स आपको फिल करते हैं तो टोटल कहाँ पे करते हैं अपर कैरेक्टर में करते हैं, तो कुछ कुछ यूजर्स होते हैं वो क्या करते हैं आपके स्मॉल लेटर में भी डाल देते हैं, है ना। तो वहाँ पर मुझे ध्यान रखनी पड़ती है कि मुझे जो यूजर से वैल्यू लेनी होती है वो हमें अपने डेटाबेस में कैसे सेव करनी है, अपर केस में सेव करनी है ना। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं अपर केस में यहाँ पे वाली मेथड यूज करके हम लोग उसको सेव करते हैं डेटाबेस में। क्लियर, ठीक है। तो अपर केस वाली टू लोअर केस, है ना, टू स्ट्रिंग वैल्यू ऑफ यहाँ पे इट कन्वर्ट गिवन टाइप ऑफ इनटू स्ट्रिंग, इट इज ओवरलोडेड मेथड, है ना। वैल्यू ऑफ यहाँ पे स्टैटिक होती है, स्टैटिक तो जो आपकी इंडेक्स वैल्यू ऑफ निकालेगी यहाँ पे इंटीजर वैल्यू हमें पास करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो उसके हमें क्या निकालना है उसकी क्या हो जाएगी हमें कन्वर्ट कर देगा किस में स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। अगर जैसे आपको मेथड है जो भी आपको वैल्यू क्या करते हैं टाइप करते हैं स्ट्रिंग में और मुझे उसको कन्वर्ट करनी होती है इंटीजर में, तो उसकी टाइप कास्टिंग करनी होती है ना जावा में, कोई भी चीज़ के यहाँ पे क्या करनी पड़ती है टाइप कास्टिंग करनी पड़ती है। आपको इंटीजर में है तो फ्लोट में ले जानी है फिर वहाँ पे टाइप कास्टिंग करो, है ना। तो किसके मेथड सारी सब चीज़ें रूल्स है जावा के रूल्स है ना, तो टाइप कास्टिंग करना होता है ना। तो अभी हम लोग रैपर क्लासेस पढ़ेंगे इसके अगले मतलब क्लासेस में, तो अब हमारी सारी सब चीज़ें क्लियर हो जाएगी, है ना। तो स्ट्रिंग था हमारा टॉपिक, तो हम स्ट्रिंग कितने तरीके से क्रिएट करते हैं दो तरीकों से, एक स्ट्रिंग डायरेक्ट वेरिएबल के थ्रू, एक दूसरा स्ट्रिंग न्यू कीवर्ड के थ्रू, है ना। जब हम न्यू कीवर्ड के थ्रू यूज करते हैं तो हमारी वैल्यू में मेमोरी में स्पेस कहाँ पे जाती है हीप मेमोरी एरिया में, है ना। और बाय डिफॉल्ट केवल स्ट्रिंग S1 यूज करते हैं तो स्ट्रिंग लिटिल पूल में जाती है, तो दोनों अलग अलग एड्रेस पे जाते हैं। क्लियर इस चीज को,
फिर उसके बाद स्ट्रिंग के सारे कुछ मेथड्स थे, लेंथ निकालने के लिए, कैरेक्टर निकालने के लिए, कंकेनेट करने के लिए, है ना, क्लियर, अपर केस लोअर केस में। और यहाँ पे इसमें देखो, यहाँ पे जो भी स्ट्रिंग s1 इक्वल टू जावा पॉइंट है ना, इसमें सारे दिए गए हैं मेथड्स रन करके, है ना। तो आप लोग भी यहाँ पे ये वाला मेथड देख के, ये वाला यहाँ से देख के इसको रन करना, है ना। कहीं भी डाउट आएगी तो फिर पूछना। अब आती है डिफरेंस बिटवीन डबल इक्वल टू एंड ऑपरेटर एंड डबल डबल इक्वल टू ऑपरेटर एंड इक्वल टू मेथड में डिफरेंस हमें निकालनी है, क्लियर, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या होती है ना, देखो, while comparing a string operator check the reference and double equal to method check the value, है ना। आपकी जो इक्वल टू मेथड है वो क्या चेक करती है, आपकी वैल्यू को चेक करती है, जो दोनों आपने वैल्यू डाला है क्या वो इक्वल है कि नहीं है। बल्कि जबकि क्या डबल इक्वल टू क्या चेक करती है, डिफरेंस, क्या दोनों एक ही जगह को डिफरेंस कर रहे हैं, रेफरेंस। देखो अभी मैंने देखा था कुछ देर पहले यहाँ पे, इसमें अभी आपका वेलकम थी, इसको मैं कमेंट करता हूँ, देखना, कमेंट किया, और जो न्यू कीवर्ड के थ्रू इसको मैंने बनाया था वेलकम, ठीक है। दोनों में क्या है, वेरिएबल का नाम सेम है, वेलकम वेलकम है। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूँ, इफ कंडीशन लगाता हूँ यहाँ पे, देखो, if, और यहाँ पे डालता हूँ x1 इक्वल टू s2, और यहाँ पे डालता हूँ SOUT टैप, और यहाँ पे प्रेस करता हूँ ट्रू, TRUE ट्रू होना चाहिए, और एल्स SOUT टैप, और यहाँ पे फॉल्स, FALSE, क्लियर। सेव करता हूँ, राइट क्लिक, रन। कहाँ गई ट्रू, देखो अभी क्या है, फॉल्स है, बल्कि जबकि क्या है दोनों सेम है ना। इसमें में भी क्या है, स्ट्रिंग आपकी वेलकम है, S2 में भी क्या है, वेलकम है ना। जबकि दोनों को क्या आना चाहिए, सही आना चाहिए। तो क्या होती है, डबल इक्वल टू चेक करती है क्या, चेक द रेफरेंस, और जो आपकी इक्वल टू मेथड है क्या चेक करती है, आपकी वैल्यू को चेक करती है ना। तो देखना है यहाँ पे, अब मैं इसको यूज करूंगा s1 डॉट इक्वल्स टू मेथड के थ्रू, s2 के थ्रू, सेव करता हूँ, और राइट क्लिक, और यहाँ से run। देखो क्या आएगी आपकी, ट्रू। तो जो आपके आपके स्ट्रिंग s1 में है वैल्यू, और जो आपकी स्ट्रिंग s2 में है वैल्यू, तो दोनों को चेक करनी है। तो दो मेथड है हमारे पास, कौन कौन से, डबल इक्वल टू मेथड, और दूसरा इक्वल्स टू मेथड, है ना। तो दोनों में एक डिफरेंस होती है, डबल इक्वल टू क्या चेक करती है, आपकी रेफरेंस चेक करती है, और इक्वल्स टू मेथड क्या चेक करती है, वैल्यू को चेक करती है ना। तो जब हम पासवर्ड वाले को फील्ड को चेक करेंगे कि जो आपने पासवर्ड डाला है वो पासवर्ड इक्वल है कि नहीं है ना। तो अगर हमें रेफरेंस को भी चेक करनी है तो डबल इक्वल्स टू मेथड लगाएंगे। अगर मुझे चेक करनी है, केवल वैल्यू को चेक करनी है, तो आप क्या यूज करूंगा, ओनली वन इक्वल्स टू मेथड यूज करूंगा, क्लियर। तो स्ट्रिंग आपकी समझ में आई कि नहीं आई, कुछ चीजें स्ट्रिंग की। तो स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करते हैं, दो मेथड के थ्रू, एक स्ट्रिंग s1 लिखते हैं और उसको वैल्यू डायरेक्ट पास करते हैं, है ना। दूसरा मेथड होती है स्ट्रिंग, और उसको हम लोग क्या करते हैं, एक न्यू वेरिएबल बनाते हैं, और न्यू कीवर्ड के थ्रू हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रिंग को क्रिएट करते हैं, क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस होती है, दोनों अलग अलग रेफरेंस को मतलब रेफर करते हैं, क्लियर। तो अभी देखो मैंने जैसे चेक किया यहाँ पे स्ट्रिंग s1 और यहाँ पे स्ट्रिंग s2, दोनों में क्या वैल्यू सेम है, जबकि, है ना। अब देखना है यहाँ पे एक चीज और, यहाँ पे डालता हूँ आपका s2 स्ट्रिंग string, और यहाँ पे डालता हूँ s2 इक्वल टू वेलकम, WLCOME, वेलकम, और यहाँ पे सेमी कोलन, और यहाँ पे डालता हूँ आपका s1 इक्वल टू s2 यहाँ पे होना चाहिए ना, s2 स्ट्रिंग का एस्केप कर, सेव करता हूँ, राइट क्लिक, और यहाँ पे रन। देखो क्या ये फॉल्स है ना, जो आपका s1 था और s2 था, दोनों में क्या है आपके, दोनों
वैल्यू, और यहाँ पे इसको भी कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेव करता हूँ, राइट क्लिक कर। जो क्या है, दोनों ट्रू है ना। इस बार ट्रू क्या है, क्योंकि दोनों हमने जो वैल्यू वेरिएबल क्रिएट किया था इस वन के थ्रू है ना, किसके थ्रू, तो इसको जो मेमोरी मिली होगी, देखो यहाँ पे, तो इस वन और एस टू के थ्रू दोनों में क्या किए थे मैंने, वेलकम डाला था। तो दोनों कहाँ पे क्रिएट हुए होंगे, स्ट्रिंग लिटरल पुल में। तो दोनों एक ही जगह के एड्रेस को फॉलो कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, दोनों एक ही रेफरेंस को फॉलो कर रहे हैं, इसलिए क्या आ रही है, ट्रू आ रही है ना। क्लियर। अब मैंने जैसे ही इसको, इस वन को न्यू कीवर्ड के थ्रू क्या किया, यहाँ पे न्यू कीवर्ड के थ्रू कंपेयर किया, तो क्या आया आपका, अलग अलग आया। क्यों, क्योंकि ये वाला दूसरे एड्रेस को फॉलो कर रहा था, ये वाला दूसरे एड्रेस को फॉलो कर रहा था। क्लियर। तो दोनों में डिफरेंस पता चला, स्ट्रिंग लिटरल पुल और स्ट्रिंग पुल में। देखो फिर से अब मैं बताता हूँ, जो अपने इस वन यहाँ पे देखो, जब भी कंफ्यूजन हो तो ये वाला एग्जांपल अपने माइंड में रखना है ना। तो इस वन और स्टोर जो क्रिएट हुए हैं यहाँ पे देखो, सूर्य तो एक ही एड्रेस को फॉलो कर रहे हैं, कहाँ पे, स्ट्रिंग लिटरल पुल में। जो इस थ्री न्यू कीवर्ड मतलब अलग अलग, न्यू मतलब अलग अलग, मतलब अलग अलग उनको स्पेस मिलेगी, कहाँ पे, हीप मेमोरी एरिया में। क्लियर। तो ये आपके डिफरेंस है। तो ये डिफरेंस आपसे इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, कौन से, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन इक्वल्स टू मेथड एंड डबल इक्वल्स टू मेथड। क्लियर। अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रिंग म्यूटेबल और स्ट्रिंग बिल्डर, है ना। अब यहाँ पे थ्रेड स्टार्ट होगी। क्लियर। और यहाँ से हम लोग एक्सेप्शन हैंडलिंग पढ़ेंगे, है ना। तो अगले क्लास से आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है कौन कौन से, स्ट्रिंग बफर एंड स्ट्रिंग बिल्डर, प्लस यहाँ से हम लोग थ्रेड स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे थ्रेडिंग स्टार्ट करेंगे और देखेंगे यहाँ पे एक्सेप्शन और थ्रेडिंग, है ना, कैसे होती है, कैसे परफॉर्म करते हैं। क्लियर। ठीक है, ठीक है, कोई क्वेश्चन। ठीक है, अभी आपको जो मैंने दिया था, इस वन डॉट ट्रिम डॉट हेलो, यहाँ पे ट्रिम एस वन प्लस वहां से हेलो को ट्रिम करना था ऐसे, तो हाँ, स्पेस डालना पड़ेगा वहां पे। ठीक है, तो देख लेंगे, इसका जो कंफ्यूजन है अगले क्लास में इसको क्लियर कर लेंगे, है ना। ठीक है, अभी आप लोग का जो प्रोजेक्ट मैंने दिया, हाँ बोलिए, हाँ बोलिए। स्ट्रिंग, स्ट्रिंग क्लास आपकी, तो देखो यहाँ पे जो भी चीजें है ना स्ट्रिंग में, मतलब जावा में सब चीजें ऑब्जेक्ट होती है ना। तो ऑब्जेक्ट होती है तो कहाँ से होती है, कहीं ना कहीं क्लास से बनती, कहीं ना कहीं उसके क्लास होंगे। क्लियर। तो जावा में कुछ भी चीजें होती है, हर एक चीज क्या है, ऑब्जेक्ट है। क्लियर। वहाँ पे जो भी आपके वेरिएबल्स क्रिएट करते हो, हर एक चीज क्या है, एक ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट है तो कहीं ना कहीं क्लास से वो आती होगी, है ना। हाँ, ठीक है। और आप लोग का प्रोजेक्ट कहाँ तक बना आप लोग का। अभी चालू है, डाल दोगे, ठीक है। रिपोजिटरी HRMS, अभी आसिफ तो वही लोगों ने डाला है। इसमें रिएक्टिव्स करके डाला है आपने। ठीक, ऐसा इसको मैं अभी इसको डेवलप करवाना वाला हूँ आपका जावा पे फुल्ली, है ना। तो जेएसपीएस सर्वलेट के थ्रू, तो रिएक्ट में भी बनाना चाहते हो तो रिएक्ट में बना लो, फिर उसके लिए एपीआई आपको जावा के थ्रू, अगर हम लोग पूरा फिर एडवांस जाएंगे स्प्रिंग और हाइबरनेट में वहाँ पे, तो उसमें टाइम लगेगी, है ना। तो वहाँ पे क्या कर सकते हैं, एपीआई क्रिएट कर सकते हैं और उसको फ्रंट एंड आपका रिएक्ट में रख सकते हैं, बैक एंड को जावा में रख सकते हैं। तो ऐसे वर्क करेंगे तो थोड़ा सा टफ, थोड़ा सा हार्ड हो जाएगी सब लोगों के लिए, है ना। तो हमें प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करानी है सब चीज़ें। तो मैं चाहता हूँ कि आप लोग फ्रंट एंड किस में कंप्लीट करो, जेएसपी सर्वलेट में, और आपको जो बैक एंड है जावा से उसको हैंडल करो माइस्क्वेल के थ्रू, जेडीबीसी के थ्रू। क्लियर। हाँ, तो आप तेजस्वनी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या बनाने में। हेलो।
सना हेलो। आपका फर्स्ट लेक्चर है क्या? हाँ। ओह। अच्छा। सनोवर। चलो अच्छा है। तो इसमें कोई दिक्कत आपको डाउट है? ठीक है, तो मैंने जो आपको मतलब जो प्रोजेक्ट हम लोग करने वाले हैं तो वो छोटा मोटा प्रोजेक्ट नहीं है ना। ये सारे जो प्रोजेक्ट है कंपनियों के मतलब दिए जाते हैं। क्लियर? तो कंपनियों के लिए सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट होते हैं ना। तो आप लोग छोटे प्रोजेक्ट पे नहीं हो, है ना। तो स्टार्टिंग आप लोग करो, फिर मैं जाकर अगला स्टेप पढ़ाऊंगा ना। थोड़ा सा टाइम लगेगी इसमें प्रोजेक्ट करने में, बट आप लोग को ही करनी है ना। क्लियर? तो देखो, आप लोग जितना प्रोजेक्ट पे वर्क करोगे उतना आपको एक्सपीरियंस होगी, उतना आप लोग रिसर्च करोगे सब चीज़ें, है ना। तो अभी और मुश्किल से 3 से 4 से 5 क्लासेस में हमारा जेएसपी स्टार्ट हो जाएगी, तो उतने तक आप लोगों को फ्रंट एंड कंप्लीट कर लेनी है, इतना टारगेट बना के चलनी है। ठीक है, अगर कुछ भी नहीं होती तो मैं अगला पेज आज देता हूँ, तो 2 पेजेस आप लोग को बनाने पड़ जाएंगे अभी, है ना। मैं चाहता हूँ अगर एक दिन टास्क दूँ फिर आप लोग बना लो, एक दिन टास्क दूँ आप लोग बना लो, ऐसे ऐसे, है ना। तो आप लोग पर लोड भी ज़्यादा नहीं होगी, अब हमारा टास्क भी सारा कंप्लीट हो जाएगा। क्लियर? ठीक है, और कोई क्वेश्चन आप लोग का? दिव्या आपका? अथर्व? ठीक है, तो आप लोग कब तक कर रहे हो? जल्दी, अगर कोई डाउट होती है तो मैसेज करके पूछ सकते हो, है ना। ठीक है, तो क्लोज करो क्लास। हाँ बोलिए। हाँ हाँ। हाँ। ऑफर लेटर? सर, आप फिर से पूछिए, तो कौन सा क्वेश्चन था आपका डाउट? जो ऑफर लेटर में क्या करना है उसमें? हेलो। ऑफर लेटर मिला तो यस, अदरवाइज हाँ। ऑफर लेटर मिला है यस, तो अदरवाइज नो डालना है आपको, है ना। हाँ। ठीक, और कोई डाउट क्वेश्चन? ठीक है, तो क्लोज करें क्लास।